ले भिखारी, खाना खा लिया। मैडम, मैडम सुनिए, मैडम, मैडम सुनिए, मैडम सुनिए, मैडम, मैडम, मैडम हमारी बात सुनिए, मैडम, मैडम, मैडम सुनिए, मैडम, मैडम, मैडम सुनिए, मैडम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खाना दे दिया है ना मैंने तुमको, जाओ भी यहाँ से। नहीं, हमको खाना नहीं चाहिए। क्या पैसे चाहिए क्या? अरे खाना दे दिया है ना, इतने में हो जाएगा, जा यहाँ से। नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए, वो आपका फोन चाहिए हमको। फोन? फोन क्यों चाहिए? तेरे पास होगा ना, अपना फोन यूज कर, मेरा क्यों मांग रहा है? चोर है ना तू, चोरी करने आया ना यहाँ पे, तभी इतनी दूर से भागते भागते आए मेरे पीछे। नहीं नहीं, चोरी करने क्यों आएंगे हम? आपको चोर लगते हैं क्या? चोरी करने नहीं आए, बस एक जरूरी बात करना है हमको। किसको फोन करना है तुझे? आपने ना बड़े भैया को कॉल करना है अपने घर पे, उनसे बस एक बार जरूरी बात करना है, फिर हम आपको फोन दे देंगे। लेकिन मेरा फोन लेके भागेगा तो नहीं ना? आप ना हम पे नजर रख लीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मैं कॉल मिला देती हूँ, लेकिन याद रख ये मेरा घर है, और अगर तू मेरा फोन लेके भागा ना तो वहीं पे गार्ड है, पकड़ लेगा तुझे और फिर थाने में लेके जाएंगे, तेरे को समझा? नहीं चुराएंगे नहीं। ले वो पासवर्ड। ये ले। शुक्रिया। अननोन नंबर। हेलो। हेलो भैया, आप कैसे हो? मैं राजा बोल रहा हूँ भैया। राजा बोल। भैया कॉल हमने इसलिए किया क्योंकि आपकी फिक्र हो रही थी, एक बार बस आपका हालचाल लेना चाहते थे हम। अच्छा, तेरी फिक्र हो रही थी? अगर तुझे मेरी फिक्र होती ना तो तू ऐसे लड़के नहीं जाता अपनी भाभी से घर से, इतने ड्रामे नहीं करता, तू समझा? अरे नहीं करना मुझे इस घर में काम यार, चाय चाय चाय। नौकर रुके इस घर का, मैं है नौकर समझ रखा आप सबने, ये कर दे वो कर दे, क्यों करूं भाई मैं? अरे एक चाय बनाने को बोल दिया तुझे, उसमें नौकर समझ रहे तू अपने आप को? बाहर से आई थी तो चाय नहीं बना सकता? पूरा दिन घर में वेला ही तो बैठा रहता है, सारी जिम्मेदारी हमारी है क्या? हाँ तो 25,000 रुपए भैया से मांगे तो थे मैंने काम करने के लिए, वहां से मेरे को आया था मैसेज की 25,000 रुपए जमा कर दो, नौकरी लग जाएगी। आपने क्यों मना करा? फिर आपने बोला ना जाके कि 25,000 देने की कोई जरूरत नहीं है, अगर 25,000 मुझे दे देते तो नौकरी कर लेता ना मैं। फिर 25,000? कभी जिंदगी में 25,000 कमाए भी हैं जो मुंह खोल के ऐसे ही मांग लिया अपने भाई से? एक काम कर, घर से निकल और तब पता चलेगा कि कैसे कमाए जाते तेने पैसे। हाँ ठीक है, फिर कर लूंगा मैं अपने हिसाब से काम, अपने दोस्तों से पैसे मांग लूंगा, लेकिन आपको और भैया को एक दिन ना प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं गलत नहीं हूँ और कमा सकता हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ मैं। बाहर में जाए, नहीं रहूंगा इस घर में अब मैं। हाँ ठीक है, जा, बाद में हाथ जोड़ता हूँ, वापस मत आइयो। भैया हम सामने से झगड़ा करके नहीं आए हैं, भाभी हमारी बात नहीं समझ रही थी, हम अपना बात समझा रहे थे लेकिन वो समझ ही नहीं रही, इसके चक्कर में आपको लगा कि हम झगड़ा कर कर आ गए। हम तो बहुत इज्जत करते हैं ना आप दोनों की भैया। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया अभी तक। हाँ, मुझे लगा फोन कर रहा है तो माफी मांगेगा और सोच रहा था कि तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन तू इतना जिद्दी है ना कि कभी अपनी गलती मानता ही नहीं है, तभी तो पीछे रह गया। ना तूने पढ़ाई की, ना जिंदगी में कुछ किया, और अब हमें परेशान कर रहा है तू, है ना? अच्छा किया तुझे 25,000 नहीं दिए मैंने। भैया ऐसा कोई बात नहीं है, आप एक बार हमारी कहानी तो सुन लीजिए ना, हमारे साथ क्या हुआ इस शहर में। भैया बहुत कुछ हो गया हमारे साथ भैया, बस एक बार सुन लीजिए। बचपन से सुनता ही तो आ रहा हूँ, तेरी तो नौकरी कर रखी है मैंने। बोल क्या बोल रहा है? भैया वो हम ना बस से जब आ रहे थे ना यहाँ पर, तो हमारा बैग चोरी हो गया, तो कपड़ा लत्ता कुछ रहा नहीं हमारे पास भैया, तो जो भी फोन था वो भी चोरी हो गया, फोन भी नहीं रहा। हम तो दूसरे नंबर से आपको फोन कर रहे हैं किसी मैडम से मदद लेके, और हमारे पास पैसे भी नहीं भैया। भैया हमको पता आप गुस्सा करोगे, लेकिन एक मदद कर दो, लास्ट मदद मांग रहे हैं आपसे, जिंदगी में कभी भी मदद नहीं मांगेंगे भैया। बस 5 से 10,000 रुपए ना एक नंबर पे सेंड कर देना आप, हम नंबर आपको बता देंगे, उससे क्या होगा ना कि हमारे पास किराए के लिए थोड़ा पैसा हो जाएगा और रहने देने का सुविधा हो जाएगा भैया, प्लीज। अच्छा, बस 5-10 हजार? ठीक है, वो बाहर जो मैंने पेड़ लगा रखा है ना, उससे तोड़ के ला देता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि तेरे को तो यही लगता है कि पैसा पेड़ों पे लगता है, भाई तो मेहनत करता ही नहीं है, जिंदगी में कभी मेहनत नहीं की ना, इसलिए। मुझे मत सिखा राजा, बचपन से जानता हूं मैं तुझे, ये कहानियां बनाना छोड़ दे, समझा? और 5,000 रुपए छोड़, 5 रुपए नहीं देने वाला मैं तुझे। आज के बाद मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, मर गया तेरा भाई तेरे लिए। भैया भैया मेरी बात सुन लो भैया। फोन काट दिया। हाँ ये आपका फोन, शुक्रिया, बात हो गई हमारी, और खाने के लिए भी शुक्रिया। एक सेकंड भैया, क्या मैं जान सकती हूँ ये क्या बात चल रही थी? आप किस फ्रॉड के बारे में बात कर रहे थे?
वो हमारे साथ ना यहाँ बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया है। वो हमारा ना बैग वैग सब चोरी हो गया। छोड़िए ना, आप जान के क्या करेंगे, आपने वैसे हमारी इतनी मदद कर दी, खाना वाना दे दिया, शुक्रिया। कुछ खाया भी नहीं था 2 दिन से, भगवान आपको खुश रखे। अरे भैया, आप बता सकते हो मुझे? एक्चुअली मुझे फील हो रहा है कि आप बहुत परेशान हो और आपकी हालत देख के लग नहीं रहा है कि आपके पास कुछ पैसे होंगे। अगर आप मुझे बता पाएंगे तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। आप इतना पूछ रही तो आपको बता देते हैं। हम ना इस शहर में नए हैं, हमको ना एक ईमेल आया था। वो कहते हैं ना, वो लिख के भेजते हैं कंपनी वाले कि आपको नौकरी लग गया है। तो उस चक्कर में हम तो उस पर विश्वास कर लिए कि नौकरी वोकरी लग जाएगा हमारा। ऊपर से कह रहे हैं कि 25,000 रुपये ना वो सेंड करने के लिए। तो हमारे पास 25,000 थे नहीं, तो हमने तो भैया से मदद मांगी थी कि भैया आप हमको 25,000 दे दीजिए, हम कमा के ना आपको दोबारा वापस कर देंगे। भैया ने दिया नहीं। वो क्या हुआ ना कि बचपन में हमारे माँ बाप जी गुजर गए थे, तो उसके बाद हमको भैया ने ही पाला पोसा बड़ा किया। बहुत प्रेम था दोनों भाइयों में। लेकिन जब से भाभी आई ना, शादी उन्होंने की, तो वो भाभी की बातों में आ जाते थे। वो भाभी की बात मानना, उनके कहने पे आ जाना, अगर उन्होंने कुछ मना कर दिया तो वही बात मान लेते थे। हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे भैया के साथ हो क्या रहा है। मतलब वो भाई मानते ही नहीं थे हमको। तो हुआ ये था कि हमको जॉब का जरूरत था, और जॉब भी पता हम किस लिए करना चाहते थे कि हम घर में ना बोझ नहीं बनना चाहते थे। भैया को ये ना लगे कि भैया सारा मेहनत कर रहे हैं और हम कुछ कर नहीं रहे। इसी चक्कर में हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, दिल्ली जाते हैं, काम करते हैं, थोड़ा पैसा वैसा जोड़ बोड़ के भैया को देंगे तो बहुत खुशी होगा भैया को। लेकिन वो पैसे देने से मना कर दिए, तो हमने तो थोड़ा सा हिम्मत तोड़ दिया था। लेकिन हमारा एक दोस्त था, उसने कहा कि कोई नहीं, मेरे से कुछ 5-6 हज़ार रुपये ले ले। ऐसे 1-2 दोस्तों से लेके, और हमारे पास भी कुछ 5-6 हज़ार रुपये बैंक में था, जोड़ वोड़ के रखा हुआ था कुछ, तो उसको कुल मिला जुला के हमने 25,000 रुपये उनको जो नंबर दिया था अकाउंट का उसमें भर दिया। अब क्या हुआ कि हम यहाँ पर आ गए, तो जो एड्रेस था ना, वहाँ पर आके देखा कि वो तो एड्रेस है ही नहीं कुछ। हम तो पागल हो गए कि एड्रेस कहाँ चला गया ये जो मतलब लिखा हुआ है। तो हमने 4-5 लोगों से, आसपास लोगों से पूछा कि ये एड्रेस कहाँ है, इसमें कोई कंपनी है, हमारा पैसा लगा है। तो सब बोलते हैं कि तुम्हारे साथ शायद फ्रॉड हो गया है, ये ऐसे ही लोगों को पागल बनाते हैं, तुम भी उनके लपेटे में आ गए। तो एक बार के लिए तो हम घबरा गए कि क्या हो गया हमारे साथ, पैसे चले गए हमारे तो, और हम तो घर से लड़ झगड़ कर आ गए, तो क्या होगा हमारे साथ। लेकिन 2-4 दिन भटकने के बाद पता चल रहा है कि सच में हमारे साथ फ्रॉड हो गया। और आते आते ना हमारा बस्ता भी चोरी हो गया था, जिसके अंदर थोड़ा बहुत पैसा रखा था और हमारा कपड़ा लत्ता रखा था। जब से इस शहर में कदम रखा ना, तो सब कुछ गलत ही होता जा रहा है। अभी 2-3 दिन से कुछ खाया भी नहीं था, बहुत ठंड भी लगती है, भूख भी लगती है, एकदम परिस्थिति सारी बिगड़ सी गई है मैडम। लेकिन भैया, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया है, आपके पास खाना नहीं है, पैसे नहीं है, अब ऐसी हालत में करेंगे क्या? ये शहर भी आपके लिए इतना नया है। मैडम, अब तो किस्मत के मारे हैं, पता नहीं किस्मत क्या खेल खेल रही है। भगवान को जो मंजूर होगा वो होगा हमारे साथ। अब ऐसा ही लगता है, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे ना। बस हम ये चाहते हैं कि अब तो घर के भी नहीं रहे, घाट के भी नहीं रहे, तो बस एक नौकरी मिल जाए जिसकी वजह से हम कुछ पैसा जमा करके भैया को साबित कर सके कि हम भी कमा रहे हैं। अब इतना बड़ा फ्रॉड होने के बाद तो हम कैसे अपना पालन पोषण करें, कहाँ से खाना लाए, कहाँ से घर लाए, कुछ जुगाड़ करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बस एक नौकरी मिल जाए, थोड़ा रहने का सुविधा हो जाए ना, तो बहुत कुछ हो जाएगा हमारे साथ बढ़िया। भैया, आपके हालात सुन के तो मुझे सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, एक भाई अपने ही भाई से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। मानती हूँ कि शादी होती है, आगे लाइफ बदल जाती है, लेकिन कोई इतना प्यार में कैसे अंधा हो सकता है कि अपने भाई को ही भूल जाए। और एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के साथ ऐसे कर भी कैसे सकता है? छोटा भाई तो अपनी औलाद जैसे ही होता है। और भैया, आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, आप अनजान शहर में आए हो, आपके पास पैसे भी नहीं है, खाने के लिए भी मैंने आपकी हेल्प की है। पता नहीं कितने दिनों से आप ऐसे ही घूम रहे होगे सड़कों पे। आपका दर्द समझ सकती हूँ, मैं आपकी ज्यादा हेल्प तो नहीं कर पाऊंगी। आप मुझे बस एक बात बताइए, आप कितने पढ़े लिखे होंगे? हमने ना गांव में 3 महीने का कोर्स होता है ना एक, वो जो जिसमें थोड़ा बेसिक सिखाते हैं, वो करा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई जॉब ऑफर करे तो क्या आप कर लेंगे? हाँ, हम नौकरी के लिए इतना भटक रहे हैं। अगर आपकी जान पहचान में कोई है जो नौकरी दे देगा, हम कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी। हाँ भैया, एक्चुअली मेरी ही कंपनी है, उस कंपनी में मुझे एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती रहती है। मैं आपको 12,000 रुपए सैलरी दे दूंगी और उसी में आपका रहना खाना सब इंक्लूडेड होगा। और जॉब हमारे यहाँ डाटा ऑपरेटर की है, अगर आप चाहें तो वहाँ काम कर सकते हैं। मैडम, 12,000 आप तनख्वाह दे रहे, खाने पीने रहने का सारा सुविधा दे रहे, तो हमको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं पे लगाने के लिए। हम तो तैयार हैं, हमको बस नौकरी चाहिए, हमको बस रहना है, ऐसे ठंड में नहीं बिताना अपनी जिंदगी, आगे तरक्की भी करना है। हमको नौकरी दे दीजिए, हम तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ठीक है भैया, आपकी सारी प्रॉब्लम फिर सॉल्व भी हो गई। ये मेरा घर है, आपको यहाँ सर्वेंट रूम मिल जाएगा। आप आज रात यहीं रुक जाइए, कल मैं आपको ऑफिस ले चलूंगी। नहीं, आपने हमारी इतनी मदद करी,
इतना हमारे बारे में सोच रही हैं, हम ऐसे नहीं रहेंगे ना, अच्छा नहीं लगेगा। हम कह रहे हैं कि आप मुझे यहीं मिल जाना सुबह, हम यहाँ पर आ जाएंगे। बताइए कितने बजे आना है हमको बस। चलो भैया कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे मैनेज कर लेना। 10 बजे मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, आप मुझे यहीं मिल जाना, हम साथ में ही चल लेंगे। एक काम करते हैं, हम ना 9:30 बजे यहाँ पर टिच मिलेंगे, ठीक है? हम नीचे मिलेंगे, आपको हमको जहाँ लेके जाना है लेके चले जाना, ठीक है? कोई बात नहीं, अब आप ध्यान रखिए और इसे खा लेना, और कोई भी जरूरत हो ना तो यहीं आ जाना। आप ना बहुत अच्छे इंसान हो। हम जब इस शहर में आए थे हमको तो ऐसा लगा था कि सारे इंसान एक ही जैसे होते हैं। एक चोर चोरी करके चला गया, 2-4 लोगों से कुछ पूछो तो बिल्कुल ऐसा होता है कि हमने पता नहीं क्या पूछ लिया हो। लेकिन आपने हमारी चीज़ें समझी, सब कुछ परखा, ऊपर से हमारी इतनी बड़ी मदद करी। आज इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। लेकिन आपको देख के ना बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छे इंसान हो आप, बहुत तरक्की भगवान देगी आपको। ठीक है, हम यहीं मिलेंगे मैडम, ठीक है? ये शुक्रिया खाने के लिए।